How to Become a True Christian. Urdu Language Part 1. इंसान अपने नफस के जुज़ को नहीं समझता। वो हर चीज़ को अपने जिस्मानी हिस्से से जोड़ता है। बाग अदन से आपको बताया गया था कि जिस्मानी हिस्सा ज़मीन की मिट्टी से बना है और रूह का हिस्सा खुदा की तरफ से ज़िंदगी की सांस से आया है। ज़िंदगी के जुमले से ज़िंदगी का मतलब है अबदियत। इसके अलावा ज़िंदगी का दरख्त इंसान के जिस्मानी हिस्से के लिए था, लेकिन इंसान ने मनाशदा फल के दरख्त से खाया। आदम को खुदा का हुक्म वाज़े था, अच्छाई और बुराई के इल्म के दरख्त का फल न खाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ज़रूर मर जाओगे, लेकिन आदम ने खुदा की नाफरमानी की और इसमें से खाया। इंसान के जिस्मानी हिस्से ने गुनाह किया क्योंकि रूह का हिस्सा खुदा की तरफ से आया था। लिहाजा आदम और हव्वा को बाग से निकाल दिया गया क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि वो जिंदगी के दरख्त का फल खाएं। हाँ, सांप ने हव्वा को ममुआ फल खाने पर राजी किया और हव्वा ने आदम को कायल किया। इंसान की सज़ा का जिस्मानी हिस्सा ज़मीन की खाक में वापस आना था। खादी ने इंसान के रूह के हिस्से की सज़ा का तज़किरा नहीं किया, लेकिन हम जानते हैं कि रूह अबदी सज़ा की तरफ जा रही है। असल रूह अब खुदा के साथ वाबस्ता नहीं हो सकती। खादोनद खादी ने सांप से पैदाइश 3:15 में कहा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और उसकी नस्ल के दरमियान दुश्मनी डालूंगा। वो तेरा सर कुचल देगा और तब उसकी एड़ी को कुचल देगा। फौरी तौर पर आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये औरत से बीज कहता है, लेकिन अब जानते हैं कि बीज मर्द से आता है। एक मौजिज़ा होने वाला है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि औरत के तसव्वुर में अल्लाह ताला कुछ करेगा। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि बीज यसू है। बाग़ अदन के वाक़यात से अब जानते हैं कि इंसान खादी के साथ चलता था लेकिन पाक और गुनाह के बगैर था। बाग़ अदन में इंसान के गुनाह की वजह से हर कोई गुनाह में पैदा होता है। हम जानते हैं कि हमारा जिस्मानी जिस्म मर जाएगा और हम जानते हैं कि जिस्मानी खुदा को खुश नहीं कर सकता। असल रूह मज़म्मत की तरफ बढ़ रही है, यानी जहन्नम। हम जानते हैं कि औरत का बीज हामला होने पर एक मौजिज़ा होगा और जिस्मानी मर्द इसमें शामिल नहीं है। हम देखते हैं कि औरत की नस्ल यसू है। हम जानते हैं कि औरत की नस्ल को असल रूह के साथ कुछ करना होता है ताकि इंसान को रूहानी तौर पर खुदा के साथ अबदी ज़िंदगी मिल सके। वाज़े तौर पर पुराने अहद नामा में वो लोग खुदा के साथ अबदी ज़िंदगी नहीं पा सकते थे क्योंकि उनके पास असल रूह थी। असल रूह अबदी मज़म्मत की तरफ जा रही है और उनका जिस्मानी जिस्म मर जाएगा। खादी सिर्फ इनको लंबी जिस्मानी ज़िंदगी दे सकता था, लेकिन अंबिया और वो जिन पर रूह अल-कुद्स नाजिल हुआ और वो मुक़द्दस बने वो खुदा के साथ हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। इसीलिए बनी इसराइल को जिस्मानी तौर पर साले मोमिन कहा जाता था। वो सिर्फ एक लंबी जिस्मानी ज़िंदगी हासिल कर सकते थे, खुदा के साथ रूहानी नहीं। ये एक पोस्ट है जो मैंने फेसबुक पर अपने ग्रुप्स के लिए लिखी है। मैं इस रूह को कहूँगा कि आप असल रूह के साथ पैदा हुए हैं। असल रूह दागदार है क्योंकि आदम और हव्वा ने ममनुआ फल खाया, जिसकी वजह से आप गुनाह में पैदा हुए हैं। पुराने अहद नामा में हर एक की असल रूह है। वो रूहानी तौर पर इस वक्त तक बरकत नहीं पा सकते जब तक कि खुदा ने उन्हें किसी खास काम के लिए मुंतखब ना किया हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक मखसूस काम था। इसके पास एक नाकाबिल यकीन नेमत थी। लूका 1:15 बयान करता है, वो अपनी माँ के पेट से भी रूह अल-कुद्स से भर जाएगा। डेविड के पास एक मखसूस काम था, लेकिन डर था कि बुत शीबा के साथ इसके गुनाह की वजह से खुदा उसे छीन लेगा। ज़बूर 51:11 में कहा गया है कि मुझे अपनी मौजूदगी से दूर न करो और अपनी रूह अल-कुद्स को मुझसे न छीन लो। पुराने अहद नामे की तबलीग और तालीम आपको रूहानी नेमत नहीं दे सकती। आपको नए अहद नामे में सच्चाई को जानने और उसकी इताअत करने की ज़रूरत है। यसू और नेकदीमिस के दरमियान गुफ्तगू असल रूह के साथ एक जिस्मानी रास्तबाजी के मोमिन के बारे में थी। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए आपके पास मसीह की रूह, खुदा की रूह और सच्चाई की रूह होनी चाहिए। खुदा ने बनी इसराइल को मुक़द्दस बनने की कोशिश की।
خروج 19:5-6 بیان کرتا ہے، لہٰذا اب اگر آپ واقعی میری آواز کو مانیں گے اور میرے عہد کو برقرار رکھیں گے تو اب تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے لیے ایک خاص خزانہ ہوں گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ 6 اور تم میرے لیے کاہنوں کی بادشاہی اور ایک مقدس قوم ہوگے وغیرہ۔ نئے عہد نامے میں صحیفوں کا ایک ایسا ہی حوالہ غیر قوموں کے لیے تھا۔ 1 پطرس 2:9-10 بیان کرتا ہے، لیکن اب ایک برگزیدہ نسل، ایک شاہی کے انت، ایک مقدس قوم، اس کے اپنے خاص لوگ ہیں، تاکہ آپ اس کی حمد کا اعلان کریں جس نے آپ کو اندھیرے سے اپنی شاندار روشنی میں بلایا۔ 10 جو پہلے لوگ نہیں تھے لیکن اب خدا کے لوگ ہیں، جن پر رحم نہیں کیا گیا تھا لیکن اب رحم کیا گیا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں پادریوں کی بادشاہت اور نئے عہد نامہ میں شاہی کے انت اساتذہ اور رہنما ہے۔ وہ مقدس قوم سے الگ ہیں۔ عورت کی نسل یسوع تھی۔ میتھیو 1:18 بیان کرتا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش مندرجہ ذیل تھی، ان کی والدہ مریم کی جوزف سے شادی کے بعد، ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کے ساتھ پائی گئیں۔ 1 جان 5:6 بیان کرتا ہے، یہ وہی ہے جو پانی اور خون سے آیا، یسوع مسیح، نہ صرف پانی سے بلکہ پانی اور خون سے، اور یہ روح ہے جو گواہی دیتا ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ لوقا 2:52 اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خادی اور انسانوں کے حق میں بڑھتا گیا۔ میتھیو 3:13-17 پھر یسوع گلیل سے یوحنا کے پاس یردن میں بپتسمہ لینے آیا۔ 14 اور یوحنا نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، مجھے اب سے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، اور کیا اب میرے پاس آ رہے ہیں؟ 15 لیکن یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، ابھی ایسا ہونے دو، کیونکہ یہ ہمارے لیے مناسب ہے کہ تمام راست بازی کو پورا کریں۔ پھر اس نے اسے اجازت دی۔ 16 جب وہ بپتسمہ لے چکا تو یسوع فوراً پانی سے اوپر آیا، اور دیکھو، آسمان اس کے لیے کھول دیا گیا، اور اس نے خادی کے راہ کو کبوتر کی طرح آترتی اور اس پر آترتی دیکھا۔ 17 اور اچانک آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ غیر قوموں کو تمام راست بازی کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نئے عہد نامے کے انتظام کے تحت ہیں۔ ہمیں مسیحی اسنت بننے کے لیے جسمانی پانی سے بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میتھیو کی کتاب میں روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور انجیل کی دوسری کتابوں میں روح القدس اور روح کا استعمال کیا گیا ہے۔ یسوع کو مسیح کی روح کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ مسیح ہے، اور اسے روح حق کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ سچائی ہے۔ مرقس 1:10 بیان کرتا ہے، اس نے آسمان کو جدا ہوتے اور روح کو کبوتر کی طرح اپنے اوپر اترتے دیکھا۔ لوقا 3:22 اور روح القدس کبوتر کی طرح جسمانی شکل میں نازل ہوا۔ جان 1:32 میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا۔ لوقا 3:30 اب یسوع نے خود اپنی خدمت تقریباً 30 سال کی عمر میں شروع کی، جیسا کہ سمجھا جاتا تھا، یوسف کا بیٹا، ہیلی کا بیٹا۔ مرقس 1:14 اب یوحنا کے جیل میں ڈالے جانے کے بعد یسوع آیا گلیل، خادی کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتے ہوئے۔ لوقا 4:43 لیکن اس نے ان سے کہا، مجھے دوسرے شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی منادی کرنی ہے، کیونکہ مجھے اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یوحنا 3:3 یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ میتھیو 4:17 اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور کہنا شروع کیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے۔ میتھیو نئے عہد نامے میں واحد کتاب ہے جو کہتی ہے کہ یسوع نے آسمان کی بادشاہی کی تبلیغ کی۔ یہ ایک غلط بیان ہے۔ یسوع نے خدا کی بادشاہی کی تبلیغ اور تعلیم دی۔ لوقا کی خوشخبری آپ کو بتاتی ہے کہ خدا کی بادشاہی کی منادی یوحنا بپتسمہ دینے والے سے شروع ہوئی تھی۔ لوقا 16:16 شریعت اور نبی یوحنا تک تھے۔ اس وقت سے خادی کی بادشاہی کی منادی ہو رہی ہے اور ہر کوئی اس میں دب رہا ہے۔ نیز یسوع نے لوقا 4:43 میں واضح کیا کہ وہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔
मैथ्यू 6:31-33 बयान करता है, लिहाजा ये कहकर फिक्र न करो कि रे हम क्या खाएंगे, आओ हम क्या पिएंगे, आए हम क्या पहनेंगे। 32 क्योंकि इन सब चीजों के बाद गैर कौमें तलाश करती हैं, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें उन सब चीजों की जरूरत है। 33 लेकिन पहले खादी की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। यसू की तरह बनने के लिए हमें नए अहद नामे से खुदा की बादशाही की तबलीग और तालीम देनी चाहिए। यसू को सलीब पर चढ़ाने से पहले शागिर्द इसके साथ जिस्मानी तौर पर नेक ईमानदारों के तौर पर चलते थे, अब भी इनमें उनकी असल रूह थी। बहुत से ईमानदारों को यहां तक सिखाया गया है कि यसू को सलीब पर चढ़ाया गया था, लेकिन इसके बाद ईमान वालों को नए अहद नामे के बारे में सच्चाई नहीं सिखाई गई। यूहन्ना 19:30 की किताब में सलीब पर यसू बयान करता है, चुनांचे जब यसू ने खट्टी शराब हासिल की तो उसने कहा, ये खत्म हो गया, और अपना सर झुकाकर अपनी रूह को छोड़ दिया। मैथ्यू 27:51-53 बयान करता है, फिर देखो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा हुआ था, और जमीन कांप गई, और चट्टानें फट गईं, 52 और कब्रें खुल गईं, और बहुत से मक़दसीन की लाशें जो सो गए थे उठाए गए। 53 और उसके जी अलिफाटेनी के बाद कब्रों से निकलकर माकुदुस शहर में गए और बहुतों को दंके दिए। ये पुराने अहद नामा के मक़दसीन हैं जो ज़बान में बात नहीं करते। ये 1 करनथियों 12:30 में पोलिस के बयान को सच करेगा। क्या सब के पास शिफा के तोहफे हैं? क्या सब ज़बान से बात करते हैं? क्या सब तशरीह करते हैं? नीज ये मरकज़ 16:17 में यसू के बयान को सच करेगा, और ये निशानियां उन लोगों की पैरवी करेंगी जो ईमान लाए हैं। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो नई ज़बानों से बात करेंगे। यसू कह रहे हैं कि जिनको वो रूह अल-कुद्स से बपतिस्मा देता है वो नई ज़बानों से बात करेंगे। सवाल, उन्होंने ईसा को जी उठने के बाद क्यों नहीं पहचाना? यूहन्ना 20:14 अब जब उसने ये कहा तो उसने मरियम मगदले ने मोड़ कर देखा और यसू को वहां खड़ा देखा, और नहीं जानती थी कि ये यसू। लूका 24:15-16 बयान करता है, तो ऐसा हुआ जब वो 2 शागिर्द चल रहे थे और बातचीत कर रहे थे कि यसू खुद उनके करीब आया और उनके साथ चला गया। 16 लेकिन उनकी आंखें रोकी हुई थीं कि इसको ना पहचाने। लूका 24:36-37 बयान करता है कि अब जब वो शागिर्द ये बातें कह रहे थे, यसू खुद उनके दरमियान खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। 37 लेकिन वो घबरा गए और डर गए और ख्याल किया कि उन्होंने कोई रूह देखी है। यसू की उम्र तकरीबन 33 साल थी जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया। आपकी रूह ज्यादा से ज्यादा 20 साल की उम्र तक बढ़ती है। यसू सलीब पर मरने से तकरीबन 13 साल छोटा जाहिर हुआ। खुदा ने मुझे अपनी बीवी की रूह को उसके जिस्मानी जिस्म के साथ चलते हुए देखने की बरकत दी। मेरी बीवी 60 की दहाई की थी और उसे चलने में दुश्वारी थी, लेकिन उसकी रूह कामिल करेंसी के साथ चलती थी। इसकी रूह तकरीबन 20 साल की लग रही थी। खुदा ने यसू को खुदा की बादशाही की तबलीग के लिए भेजा। लूका 4:43 और यसू ने अपने शागिर्दों को खुदा की बादशाही की तबलीग और तालीम देने के लिए भेजा था। बहुत से लोग इस सहीफे के मानी से महरूम हैं। यूहन्ना 20:21-22 बयान करता है, तो यसू ने उनसे दोबारा कहा, अब की सलामती हो। जैसा कि बाप ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। 22 और ये कहकर इसने उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह अल-कुद्स हासिल करो। रूह अल-कुद्स तमाम अच्छी रूहों का मुंतजिम है। उन्होंने मसीह की रूह हासिल की जो रूहानी तौर पर रास्तबाज ईमानदारों का आगाज है। आपको समझना चाहिए कि खादोनद खादी जिंदगी की सांस असल रूह फूंकता है, और यसू ने अपनी रूह, मसीह की रूह, शागिर्दों पर फूंक दी। जब यसू ने शागिर्दों पर फूंक मारी तो 2 चीजें करीब करीब हुईं। मसीह की रूह उनके नजात दहिंदा के तौर पर उनमें दाखिल हुई, और उनकी असल रूहें मसीह की रूह जिंदा पानी से डूबकर नई तख्लीक शदा रूहें बन गईं। उन्होंने यसू के नाम पर बपतिस्मा लिया और एक नई तख्लीक बन गए। जी हां,
خدا نے آپ کی نئی تخلیق شدہ روح کے لیے زندہ پانی سے بپتسما لینے کا راستہ فراہم کیا۔ 2 کرنتھیوں 5:16 بیان کرتا ہے، لہذا اب سے ہم کسی کو جسم کے مطابق نہیں مانتے ہیں۔ اگرچہ ہم مسیح کو جسمانی طور پر جانتے ہیں، لیکن اب ہم اسے اس طرح نہیں جانتے۔ رومیوں 8:7-8 بیان کرتا ہے، کیونکہ جسمانی ذہن خدا کے خلاف دشمنی ہے، کیونکہ یہ خدا کے قانون کے تابع نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ 8 پس جو جسم میں ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ 2 کرنتھیوں 5:17 بیان کرتا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ ایک نئی تخلیق ہے، پرانی چیزیں گزر چکی ہیں، دیکھو سب چیزیں نئی ہو گئی ہیں۔ مسیح کی روح باپ کے لیے ایک ہی روح ہے۔ افسیوں 2:17-18 بیان کرتا ہے، اور وہ آیا اور آپ کو جو دور تھے غیر قوموں اور جو قریب تھے یہودیوں کو امن کی تبلیغ کی۔ 18 کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہم دونوں کو ایک ہی روح مسیح کی روح سے باپ تک رسائی حاصل ہے۔ عظیم کمیشن میتھیو 28:19-20 بیان کرتا ہے، اس لیے جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسما دو۔ 20 ان کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں یہاں تک کہ عمر کے آخر تک۔ مرقس 16:15-18 بیان کرتا ہے، اور اس نے ان سے کہا، تمام دنیا میں جا کر ہر مخلوق کو خوشخبری سناؤ۔ 16 جو ایمان لائے اور بپتسما لیا وہ نجات پائے گا، لیکن جو ایمان نہیں لاتا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ 17 اور یہ نشانیاں ان لوگوں کی پیروی کریں گی جو ایمان لاتے ہیں، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، وہ نئی زبانوں سے بات کریں گے۔ 18 وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر وہ کوئی جان لیوا چیز پیتے ہیں تو اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ میتھیو اور مارک میں عظیم کمیشن ایک عیسائی کی تعریف ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا جب میں نے کہا کہ آپ کو سچائی کی روح حاصل کرنے سے پہلے اپنی نجات کے بارے میں سچائی جاننے اور اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ افسیوں 1:13 بیان کرتا ہے کہ اپنے بھی اس پر بھروسہ کیا جب اپنے سچائی کا کلام، اپنی نجات کی خوشخبری سن لی، جس پر بھی ایمان لانے کے بعد اب پر وعدہ کی روح القدس کی مہر لگائی گئی تھی۔ یوحنا 15:26 بیان کرتا ہے، لیکن جب مددگار آئے گا جسے میں باپ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجوں گا، وہ روح حق جو باپ کی طرف سے آتی ہے میری گواہی دے گا۔ یوحنا 16:13 بیان کرتا ہے، تاہم جب وہ روح حق آئے گا وہ آپ کو تمام سچائی میں رہنمائی کرے گا، کیونکہ وہ اپنے اختیار سے نہیں بولے گا، لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا، اور وہ آپ کو آنے والی چیزیں بتائے گا۔ اعمال 1:4 بیان کرتا ہے، اور ان کے ساتھ جمع ہو کر اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ یروشلم سے نہ نکلے بلکہ باپ کے وعدے کا انتظار کرے جو اس نے کہا تم نے مجھ سے سنا ہے۔ لوقا 24:46-49 بیان کرتا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ لکھا ہے، اور اس طرح مسیح کے لیے دا کے الفاٹینا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی الفاٹینا ضروری تھا۔ 47 اور یہ کہ توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی کی جائے اس کے نام سے تمام قوموں کے لیے، یروشلم سے شروع۔ 48 اور تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ 49 دیکھو میں اپنے باپ کا وعدہ تم پر بھیجتا ہوں، لیکن یروشلم کے شہر میں اس وقت تک ٹھہرو جب تک کہ تمہیں بلندی سے طاقت نہ مل جائے۔ اعمال 2:1-4 بیان کرتا ہے کہ جب پینتیکوست کا دن مکمل طور پر آیا تھا، وہ سب ایک جگہ پر ایک اتفاق کے ساتھ تھے۔ 2 اور اچانک آسمان سے ایک آواز آئی جیسے تیز آندھی چلتی ہے، اور اس سے وہ گھر بھر گیا جہاں وہ بیٹھے تھے۔ 3 تب ان کو آگ کی طرح پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ہر ایک پر ایک بیٹھ گیا۔ 4 اور وہ سب روح القدس سے ممور ہو گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے جیسا کہ روح نے ان کو کہا۔ بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ انسان میں انسان کی ابتدائی روح خدا یا یسوع کی سانس کے ساتھ آتی ہے۔ پیدائش 2:7 بیان کرتی ہے، اور خادونت خادی نے انسان کو زمین کی خاک سے بنایا،
और उसके नथनों में जिंदगी की सांस फूंकी और इंसान एक जानदार बन गया। यूहन्ना 20:22 बयान करता है, और जब इसने ये कहा तो उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह अल कुद्स हासिल करो जो मसीह की रूह है। अमाल 2:2 बयान करता है, और अचानक आसमान से एक आवाज आई जैसे तेज आंधी की, और उसने पूरे घर को भर दिया जहां वो बैठे थे। यसू आसमान से उन पर फूंकते हैं, अब देख और सुन सकते हैं जब मोमिनीन को रूह अल कुद्स हासिल होता है, क्योंकि वो दूसरी ज़बानों से बात करते हैं। मुझे इन लोगों के बारे में बिल्कुल वाज़े करने दो जो ऊपर नीचे कूदते हैं और उधर उधर भागते हैं। ये जिस्मानी जज्बात हैं, रूह नहीं। अमाल 2:33 कहता है, इसलिए खुदा के दाहिने हाथ पर सर बुलंद होना और बाप से वदा हासिल करना। रूह अल कुद्स का उसने ये उंडेल दिया जो आप अब देख और सुन रहे हैं। लूका 11:13 बयान करता है कि अगर आप बुरे होते हुए अपने बच्चों को अच्छे तोहफे देना जानते हैं, तो आपका आसमानी बाप उन लोगों को कितना ज्यादा पाक रो देगा जो उससे मांगते हैं। रूह अल कुद्स गैर कौमों पर आता है। अमाल 10:43-46 बयान करता है कि उसके लिए तमाम नबी गवाही देते हैं कि इसके नाम के जरिए जो भी इस पर ईमान लाएगा गुनाहों की मुआफी पाएगा। 44 जब पतरस ये बातें कह रहा था तो रूह अल कुद्स उन सब पर नाजिल हुआ जिन्होंने कलाम सुना। 45 और खतना करने वालों में से जितने लोग पतरस के साथ आए हैरान रह गए, क्योंकि रूह अल कुद्स का तोहफा गैर कौमों पर भी नाजिल हुआ था। 46 क्योंकि इन्होंने उन्हें बेज़बान बोलते और खुदा की बढ़ाई करते सुना। ये मुंदरजा झैल सहीफा बहुत सी गैर कौमों को उलझा देता है। अमाल 10:47 बयान करता है, क्या कोई पानी को मना कर सकता है कि उन लोगों को बपतिस्मा ना दिया जाए जिन्होंने रूह अल कुद्स हासिल किया है जैसा कि हमें हासिल है। कोर्नीलियस के घर वालों को रूह अल कुद्स मिला है, लेकिन पीटर यहूदियों की तरह उन्हें पानी से बपतिस्मा देना चाहता है। खादी ये वाज़े करता है कि पानी का बपतिस्मा गैर कौमों के लिए नहीं था, क्योंकि वो पहले ही रूह अल कुद्स हासिल कर चुके थे। पोलिस गैर कौमों के लिए उस्ताद 1 करनथियों 1:17 में बयान करता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा, न कि अल्फाज की हिकमत से, ऐसा ना हो कि मसीह की सलीब बेअसर हो जाए। अमाल के 11 बाब में शागिर्दों के साथ कुछ अहम हुआ। अमाल 11:25-26 बयान करता है, फिर बनबास साउल को ढूंढने के लिए तरसस के लिए रवाना हुआ। 26 और इसे पाकर इसे अंतिकिये ले आया। चुनांचे ऐसा हुआ कि 1 साल तक वो कुल्लिसिया के साथ जमा हुए और बहुत से लोगों को तालीम दी, और शागिर्द सबसे पहले अंतिकिये में ईसाई कहलाते थे। शागिर्दों को ईसाई कहा जाता है। खादी उन्हें मोमिनों से अलग करता है, लेकिन आज के ईमान वाले सोचते हैं कि वो मसीही हैं। शागिर्दों की रूहानी खुसूसियात बताती हैं कि वो मोमिनीन से मुख्तलिफ हैं। रूहानी खुसूसियात ये हैं, शागिर्दों ने खुदा की बादशाही के बारे में सच्चाई बतौर मोमिन हासिल की। शागिर्दों को जान 20:22 में रूहानी नजात मसीह की रूह मिली। मसीह की रूह हासिल करने पर उनकी रूहों को जिंदा पानी से बपतिस्मा दिया गया था। उन्होंने खुदा के कलाम की सच्चाई पर अमल किया। शागिर्दों ने रूह अल कुद्स से बपतिस्मा लिया। अमाल 2:2-4। उन्होंने अब खुदा की रूह और सच्चाई की रूह हासिल की है। इन्होंने खादी की रूह हासिल करते हुए ज़बानों में बात की, क्योंकि अब एक के बगैर दूसरे नहीं रह सकते। वो सच्चे प्रस्तार बन गए, जैसा कि यूहन्ना 4:30 में बयान किया गया है। लेकिन वो वक्त आ रहा है और अब है जब सच्चे प्रस्तार बाप की रूह और सच्चाई से इबादत करेंगे, क्योंकि बाप उसकी इबादत करने के लिए इस तरह की तलाश कर रहा है। शागिर्दों ने दूसरों को सच्चाई सिखाई और अमाल 11:26 में ईसाई कहलाए। शागिर्दों ने दूसरों को सच्चाई सिखाई, जो सहीफा अफिसियों 1:13 के मुताबिक है। अफिसियों 1:13 बयान करता है कि अपने भी इस पर भरोसा किया जब अपने सच्चाई का कलाम, अपनी नजात की खुशखबरी सुन ली। जिन पर भी ईमान लाकर अब पर वदा के रूह अल कुद्स की महर लगाई गई। यसू ने हवारियों को कलम हक सिखाया और रूह अल कुद्स से बपतिस्मा लेने और ज़ुबानों में बात करने के बाद उन्होंने दूसरों को सच्चाई का कलाम सिखाया।
یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ جسمانی طور پر صالح مومنوں نے تمام سچے مسیحیوں اور سنتوں کو ہلاک نہ کر دیا۔ اس وقت سے کوئی بھی کسی کو سچائی کی روح حاصل کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتا تھا۔ یہی آج کا مسئلہ ہے، مومنین سچائی کو نہیں جانتے۔ ہاں، کچھ نے روح القدس سے بپتسمہ لیا ہے، لیکن سچائی کی روح ان میں ظاہر نہیں ہوئی ہے کیونکہ انہیں سچائی کا کلام نہیں ملا ہے۔